दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा नेता की जिसने बहुत ही कम समय में राजनीति के मैदान में अपनी एक अलग पहचान बना ली। एक ऐसा चेहरा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, संसद में आम आदमी की आवाज बनकर उभरता है और जिसकी पर्सनैलिटी आज के युवाओं को काफी प्रभावित करती है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में उनकी अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर रही है? क्या उनकी भूमिका राज्यसभा में कम की जा रही है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे असली वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। राघव चड्ढा का शुरुआती जीवन, उनका संघर्ष, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी संपत्ति और आखिर क्यों अब उनके राजनीतिक करियर में एक अलग मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक्टिव हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि एक युवा नेता लगातार वायरल हो रहा है। कभी वह सड़क पर किसी गरीब से बात करता नजर आता है, कभी किसी बुजुर्ग की समस्या सुनता है, तो कभी संसद में खड़े होकर आम आदमी के मुद्दों पर जोरदार बहस करता दिखाई देता है। ये सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि लोगों को लगता है कि यह नेता बाकी नेताओं से अलग है। यही वजह है कि उनकी वीडियो लाखों व्यूज बटोरती हैं और लोग कमेंट में लिखते हैं, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। और यही से बनती है उनकी एक अलग इमेज, एक ऐसा नेता जो सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि ग्राउंड पर जाकर लोगों से जुड़ता है। अब बात करते हैं उनके उस वायरल मोमेंट की जिसने उन्हें और ज्यादा चर्चा में ला दिया। एक वीडियो सामने आता है जिसमें राघव चड्ढा एक लड़की से बातचीत करते नजर आते हैं जिसे लोग ब्लैंकेट गर्ल कहने लगे थे। उस लड़की की हालत देखकर राघव चड्ढा उससे बात करते हैं, उसकी मदद करते हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत है। और दोस्तों, आज के दौर में जब लोगों का नेताओं पर भरोसा कम हो चुका है, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही किसी नेता को लोगों के दिल में जगह दिलाते हैं। अब अगर हम संसद की बात करें तो वहां भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है। जहां बाकी नेता बड़े बड़े मुद्दों पर लंबी लंबी बहस करते हैं, वहीं राघव चड्ढा छोटे लेकिन बेहद जरूरी मुद्दों को उठाते हैं, जैसे पानी, बिजली, महंगाई और आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियां। और सबसे खास बात यह है कि वह इन मुद्दों को पूरे कॉन्फिडेंस और आक्रामक अंदाज में रखते हैं, जिससे उनकी बात सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि नोटिस भी की जाती है। एक और बड़ा मोमेंट तब आया जब उन्होंने संसद में महंगे पानी की बोतल का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों आम आदमी को बेसिक चीजों के लिए इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। यह सवाल सीधा लोगों के दिल तक पहुंचा क्योंकि हर कोई इस समस्या को महसूस करता है और जब कोई नेता उस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ? क्या राघव चड्ढा रातों रात इतने बड़े नेता बन गए? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। राघव चड्ढा का जन्म दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और मां एक गृहिणी। बचपन से ही उनके घर में पढ़ाई को काफी महत्व दिया जाता था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से पूरी की। यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। यहीं से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई और आगे बढ़ने की सोच मजबूत हुई। स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। यहां उन्होंने फाइनेंस और कॉमर्स को गहराई से समझा। लेकिन वह सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट बनकर नहीं रहना चाहते थे, उन्हें कुछ बड़ा करना था। और इसी सोच के साथ उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का फैसला किया। अब सीए बनना आसान नहीं होता, इसमें सालों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन राघव चड्ढा ने यह चुनौती स्वीकार की और अंततः उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर ली। यह उनके जीवन का पहला बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में कदम रखा और डिलॉयट जैसी बड़ी कंपनी में काम किया। उन्हें अच्छी सैलरी मिली, एक स्थिर करियर मिला और एक आरामदायक जीवन भी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और उनकी जिंदगी में वह टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में। यह वही समय था जब देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था। पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था।
और इसी आंदोलन ने कई युवाओं को प्रेरित किया। उन्हीं में से एक थे राघव चड्ढा। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ सिस्टम की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि खुद सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे बदलने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। शुरुआत में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली। उनकी फाइनेंस की समझ, कम्युनिकेशन स्किल्स और युवाओं जैसी ऊर्जा ने उन्हें जल्दी ही पार्टी का अहम चेहरा बना दिया। टीवी डिबेट्स में वह बड़े बड़े नेताओं के सामने मजबूती से अपनी बात रखते थे। फिर आता है साल 2015, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलती है और इस जीत के पीछे जो युवा चेहरे काम कर रहे थे, उनमें राघव चड्ढा भी शामिल थे। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ता है। वह लगातार लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है साल 2022, जब उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा जाता है और यहीं से उनका रोल नेशनल लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि पार्टी के अंदर उनकी भूमिका कम की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया है और बोलने का समय भी सीमित कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा इंटरनल इश्यू छुपा हुआ है? अब बात करते हैं उनकी संपत्ति की। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 50 से 60 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। उनके पास कोई बड़ी लग्जरी कार नहीं है, न ही कोई बड़ा बंगला। वहीं अगर उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की बात करें तो उनकी नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। यह कंट्रास्ट लोगों को और ज्यादा चौंकाता है। तो दोस्तों, एक तरफ एक युवा नेता जिसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बदलती हुई भूमिका। आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह एक रणनीतिक फैसला है या फिर राजनीतिक अंदरूनी खींचतान? यह सवाल अभी खुला हुआ है और इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं।